नमस्ते। अगर ये सवाल मन में आ रहा है कि क्या मुझे थेरेपी की ज़रूरत है, तो सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये सवाल पूछना ही अपने आप में एक बहुत हिम्मत वाला और ज़रूरी कदम है। तो चलिए, साथ मिलकर उन इशारों को समझने की कोशिश करते हैं जो हमारा दिमाग और शरीर हमें देता है, और देखते हैं कि मदद पाने के सही रास्ते क्या हो सकते हैं। ये आवाज शायद काफी जानी पहचानी लग रही हो, है ना? ये वो फीलिंग है जब लगता है कि जिंदगी की परेशानियां उसकी मांगें हद से ज्यादा बढ़ गई हैं और हम अंदर ही अंदर जूझ रहे होते हैं। सच तो ये है कि बहुत से लोग ऐसी ही अनकही मुश्किलों से गुजरते हैं। तो देखिए, अगर कभी ऐसा महसूस हो कि सब कुछ हद से ज्यादा हो रहा है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। और यकीन मानिए, ऐसा महसूस करने वाला कोई अकेला नहीं होता। हमारा मकसद बस यही है कि इस टॉपिक पर एक सेफ स्पेस में बिना किसी जजमेंट के बात की जाए, ताकि हर कोई अपने लिए सही रास्ता ढूंढ सके। अक्सर एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जो लोगों को मदद लेने से रोक देती है। वो ये सोचते हैं कि थेरेपी तो सिर्फ तब होती है जब कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ जाए या इंसान पूरी तरह से टूट चुका हो। लेकिन सच कहूं तो असलियत इससे बिल्कुल अलग है। देखिए, थेरेपी असल में हर उस इंसान के लिए एक टूल है जो कहीं फंसा हुआ या अधूरा सा महसूस कर रहा है, या रोज के स्ट्रेस से डील कर रहा है, या फिर जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव आया हो, रिश्तों में दिक्कतें आ रही हों, या बस कोई खुद को और बेहतर तरीके से समझना चाहता हो। मतलब ये सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं है, ये खुद को और मजबूत बनाने के लिए भी है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन से संकेत हैं, कौन से इशारे हैं जिनसे पता चले कि शायद सपोर्ट की ज़रूरत है। चलिए, अब उन सुरागों को डिकोड करने की कोशिश करते हैं जो हमारा मन और शरीर हमें भेज रहा है। तो सबसे पहली कैटेगरी है हमारी डेली लाइफ में होने वाले बदलाव। मतलब हमारे रूटीन और फिजिकल हेल्थ में जो छोटे छोटे चेंजेस आते हैं ना, ये वो बदलाव हैं जिन्हें हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। कभी ध्यान दिया है कि सोने जागने का पैटर्न बदल गया हो? मतलब या तो बहुत ज्यादा नींद आ रही है या बहुत कम। भूख का क्या हाल है? पहले से ज्यादा या कम तो नहीं हो गई है? या फिर वो लगातार वाली थकान जो आराम करने के बाद भी नहीं जाती, और जिन चीजों में पहले मजा आता था अब उनमें कोई दिलचस्पी ही नहीं बची। ये जो छोटे छोटे बदलाव लगते हैं ना, ये अक्सर किसी बड़ी बात का इशारा हो सकते हैं। अच्छा, फिजिकल संकेतों के अलावा हमारी भावनाएं, हमारे इमोशंस भी बहुत बड़े सुराग दे सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारी इमोशनल स्टेट इतनी हैवी हो जाती है, इतनी आउट ऑफ कंट्रोल महसूस होती है कि उसे संभालना ही मुश्किल लगने लगता है। जैसे कि मूड्स का बहुत ज्यादा इंटेंस हो जाना, मतलब बार बार रोना आना, गुस्सा या चिड़चिड़ापन महसूस होना, या फिर वो लगातार वाली चिंता और ऐसे ख्याल जो दिमाग से निकलते ही नहीं, एक गहरी उदासी या निराशा जो जाती ही नहीं, या फिर इमोशनली एकदम सुन पड़ जाना, जैसे बस दिन काट रहे हों। जब इमोशंस इस तरह हावी होने लगते हैं तो वो हमारी डेली लाइफ पर बहुत असर डालते हैं, और ये एक साफ इशारा है कि किसी प्रोफेशनल से बात करना फायदेमंद हो सकता है। यहाँ एक बात समझना जरूरी है, कभी कभी ये उदासी किसी खास स्ट्रेसफुल इवेंट की वजह से होती है, जिसे सिचुएशनल डिप्रेशन कहते हैं, और कभी कभी ये लंबे समय तक बनी रहती है, जिसे क्लिनिकल डिप्रेशन कहा जाता है। लेकिन पॉइंट ये है कि वजह कोई भी हो, दोनों ही सूरतों में प्रोफेशनल हेल्प लेना एक बिल्कुल सही और हिम्मत वाला फैसला है। और अब आते हैं तीसरी और आखिरी कैटेगरी पर, हमारे रिश्ते, यानी मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स हमारे रिश्तों पर, हमारे कनेक्शंस पर कैसे असर डाल सकते हैं। क्या ऐसा हो रहा है कि लोगों से मिलना जुलना, सोशल गैदरिंग्स सब अवॉइड करने का मन करता है, या फिर पार्टनर, फैमिली या दोस्तों के साथ झगड़े और बहस पहले से ज्यादा बढ़ गए हैं? अगर अकेलापन महसूस हो रहा है या ऐसा लगता है कि अपना सपोर्ट सिस्टम दूर जा रहा है, तो ये भी एक बड़ा संकेत हो सकता है कि अब किसी से बात करने का वक्त आ गया है। ओके, तो अगर इनमें से कुछ संकेत पहचाने जा रहे हैं तो अगला सवाल आता है, अब क्या करें? चलिए, अब ये समझते हैं कि थेरेपी आखिर है क्या और ये कैसे मदद करती है, ताकि इसको लेकर जो भी डर या कंफ्यूजन है वो दूर हो सके। साइकोथेरेपी, जिसे हम आम भाषा में टॉक थेरेपी भी कहते हैं, ये असल में एक ट्रेन्ड प्रोफेशनल के साथ मिलकर की जाने वाली बातचीत है। बस ये एक सेफ और पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल जगह होती है जहां अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स और बिहेवियर को समझने और बदलने पर काम किया जा सकता है, बिना इस डर के कि कोई जज करेगा। अब मदद के लिए भी कई तरह के प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे थेरेपिस्ट या काउंसलर जो बिहेवियरल इश्यूज और जिंदगी की चुनौतियों में मदद करते हैं। फिर होते हैं साइकोलॉजिस्ट जो एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट पर फोकस करते हैं, और साइकाइट्रिस्ट एक मेडिकल डॉक्टर होते हैं जो दवाएं भी लिख सकते हैं।
ये जानना जरूरी है कि किसके पास जाना है ताकि सही केयर मिल सके। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि सही प्रोफेशनल को ढूंढा कैसे जाए। चलिए, पहला कदम उठाने के लिए कुछ प्रैक्टिकल तरीकों पर नजर डालते हैं। थेरेपिस्ट खोजने के कई रास्ते हो सकते हैं, जैसे अपने फैमिली डॉक्टर से रेफरल मांग सकते हैं, या फिर भरोसेमंद दोस्तों या परिवार वालों से पूछ सकते हैं। अपनी इंश्योरेंस कंपनी से भी पता कर सकते हैं कि कौन कौन से प्रोवाइडर्स कवर्ड हैं। इनमें से कोई भी एक कदम उठाकर ये खोज शुरू की जा सकती है। और हाँ, जब किसी थेरेपिस्ट से बात हो तो सवाल पूछने में बिल्कुल भी झिझकना नहीं है। उनके लाइसेंस, उनके एक्सपीरियंस, उनकी फीस के बारे में जरूर पूछें। इससे ये तय करने में मदद मिलेगी कि क्या वो एक सही फिट हैं। याद रखिए, ये एक पार्टनरशिप है। अब जैसे ही ये सफर शुरू होता है, ये जानना भी बहुत जरूरी है कि किन रेड फ्लैग्स यानी कि खतरे के संकेतों से बचना है ताकि ये पूरी जर्नी सेफ रहे। पहला रेड फ्लैग है धुंधली या टूटी हुई बाउंड्रीज। देखिए, थेरेपी एक प्रोफेशनल रिश्ता है। अगर कोई थेरेपिस्ट अपनी हदें पार करे, जैसे अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा शेयर करे, तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है और एक सीरियस एथिकल प्रॉब्लम भी। दूसरा रेड फ्लैग, अगर कभी जज किया हुआ या खारिज किया हुआ महसूस हो। थेरेपी एक जजमेंट फ्री जोन होनी चाहिए, एक ऐसी जगह जहां हर किसी को लगे कि उसकी बात सुनी जा रही है, उसकी इज्जत की जा रही है। अगर कभी भी ऐसा लगे कि बात को नीचा दिखाया जा रहा है, तो वो जगह सही नहीं है। और तीसरा रेड फ्लैग है निर्भरता को बढ़ावा देना। हमेशा याद रखिए, अच्छी थेरेपी का मकसद एम्पावर करना होता है, डिपेंडेंट बनाना नहीं। एक अच्छा थेरेपिस्ट वो टूल्स और स्किल्स सिखाएगा जिनकी ज़रूरत खुद अपने दम पर चुनौतियों का सामना करने के लिए होती है। और आखिर में एक बहुत ही उम्मीद देने वाला आंकड़ा, साइकोलॉजी टुडे और पैसिफिक एयर बिहेवियरल हेल्थ के एक सर्वे के मुताबिक 80% लोगों ने थेरेपी को असरदार पाया। सोचिए, 80%। ये एक बहुत पावरफुल रिमाइंडर है कि मदद मांगना वाकई एक काम का और असरदार कदम हो सकता है। तो चलिए आज इस सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। अपनी भलाई के लिए आज वो कौन सा एक छोटा सा कदम उठाया जा सकता है, चाहे वो किसी दोस्त को फोन करना हो या बस 2 मिनट रुककर कुछ गहरी सांसें लेना हो। हर छोटा कदम मायने रखता है।